गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हैप्पी और लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो आकाशी रहती है वो उल्लू बन जाती है। उससे पूजा सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है और जब इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद आकाशी को पता चलता है कि एक्चुअल में उसने तानिया से तो कुछ बात ही नहीं करी है और मैंने खुद अपने मुंह से उसको सब कुछ बता दिया। फिर वो जाती है और पूजा को मारने के लिए भागती है। फिर इन लोगों की थोड़ी सी झगड़ा वगड़ा होता है और फिर बाद में बैठते हैं। तभी आकाशी से पूछती है, तुझे वैदेही पसंद है ना? तभी वो बोलती है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो वो उसे बोलती है बहुत मस्ती में, तो कहती है बता ना। तो कहती है, यार सीरियसली बोलूं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब पसंद है या नहीं है इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो आकाशी ज़्यादा कुछ उसकी बातों पे दबाव नहीं डालती है। दूसरी तरफ जो निशांत रहता है वो अनन्या को छोड़ता ही नहीं है, अनन्या के पीछे पड़ जाता है। अनन्या अनन्या करता रहता है। इस बात पे चाहत को अच्छा नहीं लगता है और रिमझिम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है उनसे, क्योंकि उसने चाहत को हक किया रहता है। और प्रीति तो हर्ट होती है क्योंकि वैदेही उसे इग्नोर कर रही थी। यहाँ पर सबकी ऐसे ही चल रही थी। अब उसके आगे जब ये पूरा स्कूल ख़त्म हो जाता है तब सब बैल रिंग हो जाती है, सब जाते हैं। तभी आकाशी पूजा को बोलती है, अच्छा रुक, मैं ज़रा आती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो कहती कहाँ जा रही है? तो कहती यार रुक जा, तू तू तुझे क्या करना है? तो कहती ओ आई थिंक तानिया मैम से मिलने जाना है। तभी आकाशी वहाँ से निकलती है और तानिया से मिलती है और तानिया को एक हाथ में एक लेटर देती है और उसे बोलती है कि ये देख लेना। तानिया उसका लेटर देखती है, उसमें एक एड्रेस लिखा रहता है। वो बोलती है इस एड्रेस पर आ जाना। तो पहले तो वो पूछती है कि क्यों? तो वो कहती है कि आ जाना, अभी स्टाफ रूम है, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आप आ जाना। तो वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। और ऐसे करके वो निकल जाती है। तभी पूजा बाहर से आती है, बोलती है कि क्या हो गया तुझे, कहाँ क्या देने गई थी? तो कहती कुछ भी नहीं यार, तुझे हर चीज़ क्यों जाननी रहती है? तो कहती अच्छा अब मैं जान भी नहीं सकती। बेटा एक बात बता, तेरे और उसके रिलेशन को कितना टाइम हुआ है? उसके किसके? कहती तानिया मैम के। ओए उनके बोला कर, इज्जत से बात कर यार, बड़ी भी है। और दूसरी बात, यू नो माय गर्लफ्रेंड। ओके फाइन, तेरे और उनके रिलेशनशिप को कितना टाइम हो चुका है? तो कहती है यार रिलेशनशिप को तो करीब 1 ईयर कह सकते हो, लगभग हो गया है, लेकिन स्टार्ट तो 2 इयर्स बैक हुआ था। तो कहती व्हेन इट स्टार्ट, यू जस्ट सेइंग दैट इन 10th स्टैंडर्ड यू गाइस जस्ट स्टार्टेड? तो कहती है हाँ, 10th में तो वो आई थी ना, न्यू न्यू यहाँ पे ज्वाइन किया था, फिर मेरी और उनके साथ लड़ाई हुई थी, तब हुआ था। तो तेरी और उनकी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे जाननी है। तो कहती कभी और बताऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा चल, मैं स्कूटी निकाल के निकलती हूँ, तू निकाल ले अपनी। तो कहती हाँ मैं निकाल रही हूँ। तभी वहाँ से वैदेही भी अपनी स्कूटी निकालती है। तो पूजा और वैदेही एक दूसरे से टकराते हैं। कहते हैं क्या? तो वो कहती है हाय पूजा, आगे? तो कहती है दी। तो कहती व्हाट? तो कहती ओ मैम मैम मैम, मैं दी नहीं बोलूंगी आपको। पता नहीं आपको दी सुनने में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? वैदेही कहती तो तभी वो पूजा कहती मुझे तुम्हारी दी बनना ही नहीं है, और मैं क्यों बनूं? तभी रिमझिम आकर उसके सर पे मारते हुए कहती क्यों दी बोलना है? पूजा मैम है वो, पागल है क्या दी बोलेगी? तो सॉरी पूजा मैम, आप जा सकते हो। तो कहती हाँ इसको समझाओ कि मुझे दी वी ना बोले। ऑफ कोर्स मैम, मैं सिखाती हूँ ना, मैं पक्का सिखाऊंगी इसको, आज ही अभी सिखाती हूँ। आप बाहर निकालिए गाड़ी, मैं हम लोग आते हैं। फिर वो लोग बाहर गाड़ी निकालते। तभी आकाशी से पूजा बहुत देर तक बात कर रही रहती है। तो बोलती है कि कहाँ मिलते हैं, चल घर चल मेरे। तो वो कहती मैं घर नहीं जा रही, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो कहती कहाँ जा रही है तू, देखो अभी कहाँ जाना है? तो कहती यार मुझे जाना है। तो आकाशी अपनी स्कूटी चल के चली जाती है, वो निकल चुकी रहती है। थोड़ी देर में प्रीति के पास वैदेही गाड़ी लेकर आती है और उसे बोलती है कि छोड़ दूँ मैं? तो प्रीति गुस्से में बोलती मुझे नहीं जाना है, मैं पैदल चली जाऊंगी। तभी जो पूजा मैम है वो जा ही रही रहती, तभी एकदम से रिमझिम उसके सामने आती है और कहती कि दी, पूजा दी। तो कहती हाँ बोलो रिमझिम। कहती है आप हम दोस्त हैं? तो कहती हाँ दोस्त हैं, बोलो क्या हो गया है? कोई छेड़ रहा है क्या, कोई कुछ कर रहा है क्या? बताओ, अभी बताते हैं उसको कि पूजा की दोस्त को छेड़ने की हिम्मत किसकी हुई। तो कहती नहीं नहीं, एक एक्चुअली एक हेल्प चाहिए थी। तो कहती हाँ ज़रूर बताओ क्या हेल्प करना है। तो वो जाती है और फिर बहुत कुछ कान में कहती है और कहकर वहाँ से जाती है।
तो जाने के बाद प्रीति बोलती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। तो बोलती है कि चलिए। तो वहाँ पर प्रीति बहुत नाटक कर रही रहती कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि उसे हर्ट हुआ रहता है वैदिक का नेचर, क्योंकि वो उसे इग्नोर करती है और प्रीति के लिए। तो यहाँ पर रिमझिम कहती क्या हो गया, तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? तो वो कहती है कि आ, क्या हो गया है तुम दोनों को, तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो, तुम लोग को जाना नहीं है क्या? कब से बोल रही हो चलो जाओ। तो तभी वैदेही बोलती है यार मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, पर प्रीति तो चले। प्रीति को बोल रही हूँ बैठ जाओ, उनको घर तक छोड़ दूंगी, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं किस बात का गुस्सा लेकर बैठी है। तभी रिमझिम बोलती है क्या हो गया है प्रीति, आप जा क्यों नहीं रहे हो? आपको तो पता है ना हर बार आपको छोड़ती वैदेही है। तो कहती हाँ छोड़ती है वैदेही रिमझिम, लेकिन मुझे नहीं जाना इनके साथ। इनसे बोल दो मेरे पैर हैं, मैं पैदल जा सकती हूँ, ज़रूरत नहीं है कि हर टाइम मुझे छोड़ें। तो वो बोलती है अरे पर वो एरिया बहुत सुनसान है, वैदी कहती है। तभी रिमझिम कहती है हाँ एरिया सुनसान है, और आपका जाना भी ठीक नहीं है। वो छोड़ देगी ना स्कूटी से, 5-10 मिनट की तो बात है। तो कहती बात 5-10 मिनट की नहीं है रिमझिम, आई एम हर्ट, आई एम सो हर्ट विथ हर बिहेवियर। She she sometimes treat me like I'm nobody and sometimes treat me like a princess. ऐसे नहीं चलता है, एक कंसिस्टेंसी तो रखो। वैदेही को बहुत हर्ट हो रहा रहता है, और वैदेही उसको रोता हुआ देख ही नहीं पाती। उसके बोलने के तरीके में ना जो थोड़ा सा दर्द था, उदासी थी, वो उसको शो हो रही थी, इसलिए ना उसे बिल्कुल रहा नहीं जाता। तभी वो आगे हाथ बढ़ा के उसे सॉरी बोलने वाली रहती है। तभी जो वैदेही को वो रोकती है रिमझिम, और इशारों से ना पूजा हमको बुला लेती है। तो पूजा अपनी स्कूटी लेकर आ जाती है और आकर बोलती है एनी प्रॉब्लम? तो दोनों का चेहरा एकदम गुस्से वाला एकदम से एक दूसरे की तरफ जाता है, और वो रहता है पूजा की तरफ। दोनों एक तरफ से देखते हैं और कहते हैं आप? तो पूजा कहती यस आई एम। वैदिक नहीं, आई थिंक यू आर इन इशू, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? तो वो कहती है नहीं नहीं पूजा मैम, नथिंग इशू। तो ये बोलती है प्रीति एवरीथिंग इज ओके? पूजा मैम बोलती है। तो वो बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है। तो रिमझिम कहती है नहीं नहीं कुछ भी ठीक नहीं है पूजा दी, दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे को गाड़ी से छोड़ने के लिए। एक्चुअली प्रीति को घर जाना है, बट उसे वैदेही के साथ नहीं जाना है। और वैदेही चाहती है कि वो घर अकेले ना जाए, क्योंकि वो रोड सुनसान है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओह दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बट आई हैव अ सोल्यूशन बिकॉज आई एम पूजा। एंड पूजा के पास हर चीज़ का सोल्यूशन काफ़ी अच्छे से रहता है। चलो सोल्यूशन ये है कि वैदेही तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर के पास छोड़ दूंगी। रिमझिम तुम्हें स्कूटी चलानी आती है? तो कहती है कि हाँ मुझे तो आती है। तो आप वैदेही की स्कूटी लेके चले जाओ, प्रीति को छोड़ते हुए वैदेही के घर पे छोड़ देना, या फिर आप अपने घर ले जा लेना, कोई इश्यू नहीं है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं प्रीति और वैदेही, जैसे उन्हें ये सोल्यूशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा रहता है। उन्हें ऐसा लग रहा रहता है कि जैसे कि क्यों कब आप में हड्डी बन रहे हो, हम दोनों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ना। तभी प्रीति कहती है नहीं आई एम ओके, आई एम फाइन, वैदेही मुझे छोड़ देगी, रिमझिम आप रहने दो। तो कहती है कि नहीं नहीं ये बात सही कही है पूजा दी ने, क्योंकि एक्चुअली मुझे वैदे की स्कूटी भी चाहिए और मुझे कुछ ज़रूरी काम थे, मेरी स्कूटी तो रिपेयर के लिए भी गई है, तो हो जाता। और वैसे भी ट्रिपलिंग करने से तो बेटर है कि तो वैदा ही मैं सोच रही थी कि तेरी स्कूटी भी लेकर चली जाओ। वो क्या है ना, मैं तेरे को बताया था वो पीछे वाली शॉप है ना अपने घर के पीछे वाला औरा मॉल के बाजू में, वो अपन ने शूज़ जहाँ से खरीदे थे यार, उसके शूज़ फिर से डिफेक्टिव निकले। तो मुझे फिर से वो रिपेयर कराने फिर से रिप्लेस कराने जाना है। तो मैं तेरी स्कूटी लेके जा रही हूँ, और शाम तक तेरी स्कूटी तेरे घर के बाहर छोड़ दूंगी, तब तक मेरी स्कूटी भी आ जाएगी, तो चलेगा ना? और वैसे ही ऐसी रहती है कि अपने दोस्त को कभी, चाहे वो स्कूटी हो या चाहे किसी भी चीज़ के लिए, कभी मना नहीं करती है। तो वो कहती है कि चलेगा, कोई इशू नहीं है, चलेगा। अब हाँ तू पहले वो जाके अपना रिप्लेस करा ले, और इतने महंगे शूज़ खरीदे कि आखिर सही बात है। तो कहती हाँ यार
वो बहुत हो रहा है। तो तू एक काम कर, तू जा, चली जा ना प्रीति, मेरे साथ हो जाएगी। तो पूजा मैम के साथ बैठ जा, वैदई को पूजा मैम छोड़ देगी। पूजा मैम चलेगा ना? तो कहती हूँ यस ऑफ कोर्स चलेगा, मैं तो इसी चीज़ के लिए एग्री करती हूँ। तो वैदई बोलती है ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, वैदई चाहती तो बात काट सकती थी, पर रिमझिम ने उसे पहले ही मना किया था और आंखों से इशारा करके बोला था जैसा मैं कहूँगी तुझे करना पड़ेगा अगर तुझे तेरी प्रीति चाहिए तो। क्योंकि समटाइम ऐसा हो जाता है कि अगर हम किसी से बेहद प्यार करते हैं और बेपनाह प्यार करते हैं, उसके साथ ऑल टाइम रहते हैं ना, उस इंसान को ना उसकी कदर नहीं होती है। और ये सिर्फ कहानी में नहीं, मैं रियलिटी में भी बात कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा आता है कि जब किसी की आदत लग जाती है तो वह आदत ही हो जाती है। आदत और मोहब्बत को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसको आइडेंटिफाई दूरियां या किसी और की करीबियां ही पता कर सकती हैं। तो अब बैक टू द स्टोरी। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है और वो एकदम से बैठ के जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो वैसे ही प्रीति को देख रही रहती है। प्रीति को तो इतना बुरा लग रहा रहता है जैसे कि उसके दिल का कोई हालत खराब हो गई हो, कोई उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को छीन के लेके जा रहा हो, ऐसी वाली फील होती है। और यहाँ पर पूजा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और रिमझिम को हाय करती है। रिमझिम को मतलब इशारों से थैंक यू बोलती है। रिमझिम तो ये जान चुकी थी कि पूजा लाइक करती है, बट एक्चुअल में थोड़ा पूजा दी के साथ रहकर उसे तो सिर्फ और सिर्फ प्रीति के अंदर की फीलिंग्स डालना था। ये बात तो वो भी जानती थी। स्कूटी वो चालू करती है, बैठती, बोलती प्रीति बैठो। तो प्रीति बोलती है नहीं मेरा मन नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। तो कहती है अब बैठ जाओ, तुम्हारे चक्कर में स्कूटी देकर गई है बंदी अपनी, तो बैठो, तुम्हें घर छोड़ते हुए फिर मैं घर अपने घर जाके वो शूज़ चेंज करवाऊंगी, बैठो बैठो। तो बैठते हुए चलती रहती है। चलते चलते बैक मिरर से प्रीति को देख रही रहती है निमझिम। तो जाते जाते ना एक टाइम आता है जहाँ पे स्पीड ब्रेकर आता है और वो बहुत जम के स्पीड ब्रेकर को देखती नहीं है और गाड़ी उछक जाती है। तभी वो प्रीति कहती है वैदे ही आराम से चलाओ ना गाड़ी। तो रिमझिम कहती है मैं वैदे ही नहीं हूँ, मैं तो रिमझिम हूँ। तो कहती ओह सॉरी रिमझिम, थोड़ा ध्यान से चलाओ। और फिर वो थोड़ा आगे ही जाते हैं और उसके घर के वहाँ पर पहुँचने वाले रहते हैं, उससे पहले ही उसे दिखता है कि प्रीति की आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। मतलब वो रो रही है बहुत जम के। तो प्रीति एकदम गाड़ी साइड में लगाती है वैदे और उतरती है और बोलती क्या हो गया प्रीति, एवरीथिंग इज ओके? स्पीड ब्रेकर पे कुछ जम के लग गई क्या? कमर लचक गई है क्या तुम्हारी? ओ सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, मैं स्कूटी एक्चुअली बहुत कम चलाती हूँ। खासकर तो मुझे वैदे के साथ ही घूमना रहता है ना, तो वैदे को आदत है, स्कूटी बहुत अच्छी चलाती है वो, सेफ साइडेड हर चीज। पर आई एम रियली सॉरी, कहाँ चोट लगी है बताओ ना, कमर पे लग गई है क्या? बोलो बोलो बोलो। एकदम से वो बहुत पैनिक हो जाती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो एकदम रो क्यों रही है। और वो रोती तब है क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर के बाद रोने लगती है, तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत जम के। तभी बोलती है नहीं नहीं, मैं स्पीड ब्रेकर की वजह से नहीं रो रही हूँ और मुझे कहीं पर भी नहीं लगी। तो कहती हुआ क्या है फिर? कहती बस ऐसे ही रोना आ गया था। तो वैसे ही समझ चुकी रहती है कि उसे बुरा लगा है तभी रोना। तो कहती है कि ऐसे ही कैसे रोना आ गया, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, तो बताओगी? तो कहती है कुछ भी नहीं, मुझे बस घर जाना है। तो कहती है हाँ, घर तो बस पहुंच ही गए हैं हम, आप बताओ ना हुआ क्या है? तो कहती है यार कुछ भी नहीं, लाइक क्या ही बोलूं, मतलब कुछ बोलने के लिए है नहीं, कुछ नहीं है। तो कहती है रिमझिम आगे आती है और बोलती है प्रीति, आई एम योर फ्रेंड, यू कैन शेयर योर फीलिंग्स, ओके? वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ, शेयर टू मी। बताओ ना क्या हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो थोड़ा पास और आके उसके हाथों को पकड़ती है, तभी एकदम से प्रीति उसे हक करती है। और हक करके वो बहुत टाइटली, जैसे मतलब आवाज के बिना ही उसकी आंसू उसे कंधे पे जब गिर रहे थे तब उसे समझ में आता है वो बहुत रोना आ रहा है उसे। तो वो बहुत रो रही रहती है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पर प्रीति ऐसे मत रोना प्लीज, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ तो क्या हुआ है? तो कहती है यार मतलब वैदे ना बहुत चेंज हो गई है, वैदे ने ना मुझे पहले इग्नोर किया पूजा के आने के बाद, और अब देखो वो कैसे उसके साथ बैठ के गाड़ी चलाने चली गई है। मतलब हद होती है यार, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा हद होती है।
वो बहुत रो रही रहती है। तभी वो थोड़ी देर में बोलती है, देखो सच बात तो ये है कि वो नहीं जा रही थी, मैंने उसे भेजा है। तुमने क्यों भेजा है? तो कहती, वही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार प्रीति, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वैदे की आदत है। वैदे नहीं मिलती है तो ये होता है। तुम थोड़ा खुद को वक्त दो। अगर तुम्हारा दिल ये कहे और अगर तुम्हारा दिल ये बताए कि तुम्हें सीरियसली वैदे को प्यार है, तो तुम वो प्यार को एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ कुछ भी हो, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें थोड़े टाइम वैदई से दूर होकर अपनी फीलिंग्स को समझना होगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत पागलों वाला प्यार करती है। और अगर वो पागलों वाला तुम्हें प्यार करती है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो समझो प्रीति, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। एक तरफ तुम एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती हो और एक तरफ तुम ये भी कहती हो कि मुझे उसके जाने से अफेक्ट पड़ रहा है। तो प्लीज़ डिसाइड व्हाट यू वांट। ऐसा नहीं हो सकता। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द फीलिंग्स नाउ। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फिर रिमझिम जो होती है उसे घर छोड़ देती है। एक्चुअली रिमझिम को भी बहुत हर्ट होता है प्रीति को इस हालत में देखने का, लेकिन वो सोच रही थी कि वो कुछ बोलेगी भी नहीं, पर वो कम से कम उसे समझा ज़रूर देती है, क्योंकि वो प्रीति को भी इस तरीके से हर्ट नहीं देख सकती है। दूसरी तरफ जो पूजा रहती है वो गाड़ी बहुत आराम से चला रही रहती है और लॉन्ग रूट से। एक्चुअली वो जो रास्ता रहता है वो 10 मिनट का पहुंचने का रहता है, पर वो 10 मिनट के बदले 10 से 15 मिनट तक घुमाते हुए लेके जाती, कभी इस रूट से। तभी वैदी कहती है, आई थिंक आप गलत रूट से चल रही हैं, यहाँ से तो मेरा घर दूर पड़ेगा, आप यहाँ से चलोगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तभी पूजा बोलती है, गाड़ी कौन चला रहा है? वैदी कहती है, आप। तो कहती, गाड़ी किसकी है? तो वो कहती है, आपकी। तो कहती है, तो डिसाइड कौन करेगा? आप। यस। तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे इसी रूट से गोल घूमते 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 जाना है। डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो कहती है, नहीं, बट मैं लेट हो रही हूँ ना। तो वो गाड़ी रोक के उसे बोलती, क्या करने जा रही हो जो लेट हो रही हो? तो कहती, नहीं मतलब मम्मा मेरा वेट करेंगी ना, कि इतनी देर हो गई आई नहीं। ओ, तो आंटी को टेंशन होगी। तुम्हारे घर पे तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है? तो कहती है, नहीं। तो कहती है, आंटी के पास तो होगा। तो कहती है, हाँ उनके पास तो है, वैसे ही कहती है। तो पूजा अपना मोबाइल फ़ोन अपने बैग से निकालती है और उसको हाथ में देके बोलती, कॉल करो। तो कहती है, क्या? तो कहती है, कॉल करो। तो करो करो। तो वो कॉल करती है अपनी मम्मी को और बोलती है, तभी पूजा फ़ोन ले लेती है और फ़ोन लेकर बोलती है, नमस्ते आंटी। तो कहती है, हाय बेटा, बट आप कौन? तो कहते हैं, आंटी मैं पूजा हूँ, मैं वैदई की सीनियर हूँ। एक्चुअली वो कुछ काम है मुझे वैदई से रिलेटेड टू सम वर्क, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाएगी आने के लिए। करीब आधा घंटा लेट हो जाए, आधा घंटा या 45 मिनट्स लेट हो जाएगी, चलेगा आंटी? और मैं उसे खुद घर छोड़ूंगी, आप टेंशन ना लीजिए। तो कहती है, अच्छा ठीक है चलेगा। वैदई है क्या, मैं उससे बात कर सकती हूँ? उसकी मॉम कहती है। तो कहती है, हाँ हाँ आंटी ऑफ कोर्स। तो वो पूजा फ़ोन देती है और बोलती, बोलो। तो कहती, हाँ अम्मा बोलो। तो कहती, बेटा ऐसा क्या काम है जो तुम्हें 45 मिनट्स लग रहे हैं आने में? तो वो कहती है, पता नहीं मॉम, सीनियर्स हैं, कुछ तो होगा, मुझे खुद नहीं पता। मैं घर आकर सब कुछ बताती हूँ। तो कहती है कि ओके। तो यहाँ से वो फ़ोन कट कर देती है। कहती है, अब ठीक है? तो कहती है, हाँ ठीक है, बट वाई डोंट यू टेल 45 मिनट्स? तो कहती है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक यू समवेयर एल्स। तो कहती है, पूजा दी क्या? कहते, अब पूजा मैम ये क्या बात हुई, मतलब मुझे कहीं नहीं जाना है। पूजा मैम मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। तो कहती, रिलैक्स वैदई, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अनटिल अनलेस यू आर नॉट रेडी। तो जब ये बात कहती है तो वैदई की तो ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी तो बॉडी पूरी वाइब्रेट मोड पर हो जाती है डर के मारे। उसे ऐसा लग रहा था, क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ फंस गई, क्या हो चुका है? रिमझिम, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करने की इच्छा हो रही है मुझे। और मैं तुझे अभी आते से ही ना बहुत मारूंगी, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया इसके चक्कर में, मुझे डर लग रहा है इसके साथ तो अब। तो वहाँ पर जो पूजा रहती है वो गाड़ी आराम से चलाती है बहुत स्लोली, और
थोड़ा सा रूट हिलने डुलने वाला रहता है, तो वो तो हिलते डुलते वहाँ से रूट से लेते हुए जाती है। फिर लेकर एक रेस्टोरेंट के पास जाती है। वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा रहता है और वो वहाँ पर एकदम से अपनी गाड़ी रोकती है। तो वैसे ही पूछती है कि यहाँ क्यों रोका है आपने? तो कहती है, रिलैक्स स्वीट हार्ट, रिलैक्स, चलो अंदर चलते हैं। तो अंदर जाते हैं। फिर वहाँ पर पूजा को सब कोई जानता था और पूजा वहाँ की कस्टमर फर्स्ट टाइम नहीं थी, वो रेगुलर कस्टमर थी। तो वहाँ पर एक जगह रहती है कोने की, वहाँ सीट रहती है, तो वो वहाँ पर जाकर बैठते हैं दोनों। और वो कहती है कि मेन्यू प्लीज़। तो फिर मेन्यू में थे और वो मेन्यू पास करती है वैदे की तरफ और कहती है कि आपको जो लेना है आप ले सकते हो। तो वैदे कहती है क्यों, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो कहती है मुझे भूख लगी है और जब मुझे भूख लगी है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही खाती हूँ। देखो देखो। तो फिर वो देखती है तो कहती है कि मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया है। मैंने यहाँ पर जो नाम लिखे हैं मैंने तो सुने भी नहीं है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो वो कहती है इट्स ओके, नथिंग, इट्स ओके। तो फिर वो वेटर को बुलाती है और कुछ खाने के ऑर्डर्स करती है और खाने का जैसे ही ऑर्डर करती है और ऑर्डर करने के बाद सब कुछ थोड़ी देर में आ ही रहा रहता है। तब तब वो वैदे को बोलती है, तुम मुझसे इतना डरती क्यों और मुझसे दूर क्यों भागती हो? तो वैदे कहती है, नहीं नहीं, ना मैं डरती हूँ और ना मैं दूर भागती हूँ, देखो आपके साथ बैठी तो हूँ, इसमें डरने और दूर भागने वाली क्या बात है? आपके सामने तो बैठी हूँ। तो कहते हैं हाँ बट तुम, हमारी बॉडी फिजिकली प्रेजेंट है बट माइंड तुम्हारा एब्सेंट रहता है, या फिर तुम्हारा माइंड मेरे साथ ना रिलैक्स फील नहीं करता है। और मैं सच बोलूँ, मुझे चाहिए कि मेरे साथ जो भी पर्सन रहे वो आराम से रिलैक्स तरीके से बात करे। बट यू स्वीट हार्ट नेवर टॉक मी इन दैट वे, सो टेल मी व्हाट्स हैपन। कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा आप सीनियर हो ना, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो कहती ओह सीनियर है, आ, चलो एक नॉर्मल और अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप करते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं पूजा और बोलती हैं आगे आओ। तो कहती हैं हाँ। तो कहती पूजा चौहान, मेरा नाम है पूजा चौहान। मैं, मेरी फैमिली जो है वो ठाकुरों की फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए थोड़ा सा रुतबा ठाकुरों टाइप का है, मीन्स अकड़ वाली ठाकुरों टाइप की है। आप माइंड मत करिएगा, बट मैं बहुत अच्छे से अपना एटीट्यूड मेंटेन करती हूँ, पर अपने दोस्तों के सामने नहीं करती। दोस्तों के लिए तो मैं नॉर्मल ही हूँ। सो कैन वी फ्रेंड्स, और ये सीनियर जूनियर हटाओ, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो पूजा बोल तभी वैदेही अपना आगे हाथ करके बोलती है, वैदेही मैं नॉर्मल हूँ और मैं कोई ठाकुरों ख़ानदान से बिलोंग नहीं करती हूँ। दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड रिंझिम है और दूसरा अरुण है। तो कहती और व्हाट अबाउट योर प्रीति? तो वैदे कह देती है आई लव प्रीति। जैसे ये बात पूजा सुनती है उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। अ, पता नहीं उस समय उसे बुरा क्यों लगता है, किस बात का रीज़न होता है उसे बुरा लगता है। तो फिर वैदे ही अपने बात को एकदम से संभाल कर बोलती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसे ये बात डिस्क्लोज अनटिल अनलेस नहीं करनी है जब तक वो प्रॉपर रिलेशन में ना आ जाए। तो कहती है क्या हो गया, एज अ फ्रेंड आई लव हर, शी इज़ वेरी नाइस। तो पूजा कहती ओह मीन्स, तो वो तो आपकी दोस्त हुई ना? तो कहती नहीं है ना दोस्त, यही तो प्रॉब्लम है। पता है पूजा उसका, मैं आपको पूजा कह सकती हूँ? तो कहती हाँ कह सकती हो, अब मैम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बोलो क्या हो गया? तो कहती वो ना टॉपर है, टॉपर, और वो ना बहुत भाव खाती है और इसीलिए ना बात भी और दोस्ती भी नहीं करती है। तो उसके ना वो छोटे छोटे जो नखरे होते हैं ना, मुझे उससे दोस्ती करने का बहुत शौक है और मुझे अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना। दिल की बहुत अच्छी है पूजा, शी वॉज अ वेरी नाइस गर्ल, बट ना इतनी एटीट्यूड वाली है, इतनी नखरेली है कि दोस्ती नहीं करती है। सो मुझे उससे दोस्ती करना है, दैट वे आई लाइक हर। ओह दैट्स वे यू लाइक हर, ओके ओके। तो आप हमसे बोल दो, हम दोस्ती करा देंगे। तो तभी वो हंसते हुए बोलती है पूजा वैदेही को कि देखिए, दोस्ती जो होती है ना वो यहाँ से निकलनी चाहिए। वो अपने दिल पे हाथ रखकर बोलती है यहाँ से निकलनी चाहिए, किसी के दबाव से दोस्ती नहीं निकलनी चाहिए। आप और मैं, अगर ऐसा बोला जाए तो मैं आकाशी दी को बहुत मानती हूँ, आकाशी दी वॉज माई फेवरेट।
अगर आकाशी दी मुझे बोले कि पूजा के साथ रह लो, तो वो तो ज़बरदस्ती हो गई ना कि उनके कहने पे मैं आ रही हूँ। लेकिन आज दोस्ती तब होती है जब हम एक दूसरे को एक कंफर्ट ज़ोन लेवल करें। तो वो कहती हैं इसलिए मैंने कभी आकाशी को नहीं कहा कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, मैं तो खुद तुम्हें लेकर आई हूँ। तो कहती एग्जैक्टली। तो फिर उतनी देर में खाने की चीज़ें आती है और वो बहुत प्यार से सब कुछ वैदे को खिला रही थी। वैदे बहुत एक्साइटेड रहती है, एक छोटे से बच्चे की तरह बहुत अच्छे से मस्ती मजाक में देख रही थी कि ये क्या है वो क्या है। वो पूजा से पूछ रही थी। पूजा और वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे रहते हैं और पूजा को उसका वो फेस देखना वैदे का हंसते खिलखिलाते बहुत अच्छा लग रहा रहता है और वो काफ़ी अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक कर रही रहती है। और तभी जो वैदेही है वो हंसते हुए बोलती है यू आर द बेस्ट पर्सन जो मुझे इतना सब कुछ खाना खिला रहा है और मतलब कर रहा है। तो कहती आई एम ऑलवेज द बेस्ट। तो वो एक उनका कंफर्ट जोन आ जाता है। दूसरी तरफ जो रिमझिम रहती है वो प्रीति को घर पे छोड़ती है, तो प्रीति का थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है। प्रीति चुपचाप चली जाती है अपने रूम पर, लेकिन वो सारी बातों को ध्यान में रखती है जो रिमझिम ने कही थी कि आदत तो नहीं है। अगर आदत है तो आदत कभी मोहब्बत नहीं होती है, और अगर मोहब्बत है तो वो कभी छूटेगी नहीं। तो उसके दिमाग में यही रहता है कि अब मुझे खुद आइडेंटिफाइड करना है कि क्या हो रहा है मुझे, क्योंकि आदत तो एक बार छूट जाएगी लेकिन जो मोहब्बत रहती है वो कभी छूटती नहीं है। वो प्यार उसके लिए वही पागलपन हमेशा रहेगा। तो वही उसको अब फाइंड आउट करना था। तो यहाँ रहता है। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है, अनन्या जब स्कूल से बाहर निकलती है तो इस बार तो वो मतलब चाहत के साथ ही बैठती है और चाहत को कहीं जाने ही नहीं देती है। तो चाहत का तो मूड ऑफ रहता है, वो देख नहीं रही रहती है, वो तो इसे इग्नोर कर रही रहती है दूसरी तरफ। तभी वो बोलती है मान भी जाओ, इतना भी गुस्सा किस बात का है। तो कहती है क्यों ना गुस्सा करूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। जाओ ना निशान के पास बैठो, जब देखो निशान 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 करती रहती हो तो निशान के पास ही बैठ जाओ ना, मेरे पास क्यों बैठी हो। तो कहती है अच्छा, तो निशान के पास बैठ जाओ, फाइन ओके। वो उठ के जा ही रही रहती है, तभी चाहत उसका हाथ पकड़ के बोलती चुपचाप यहीं बैठोगी, कहीं नहीं जाओगी। तो अनन्या फिर बैठ जाती है। तो एकदम से ना स्पीड ब्रेकर आता है तो बस भी हिलती है स्पीड ब्रेकर पे, और जो चाहत रहती है वो एकदम से अनन्या के मतलब करीब आ जाती है। और जैसी करीब आती है तो यहाँ दोनों की हालत ख़राब होती है। दोनों की बॉडी एकदम ट्रिकल वे में हो रही रहती है कि बहुत ज़्यादा हो रही रहती है। जो अनन्या रहती है उसने ना बहुत टाइटली हाथ पकड़ लिया रहता है चाहत का, और चाहत ने भी उसकी हाथ को उतना ही टाइटली पकड़ा रहता है और दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे रहते हैं। जैसे उनके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स उठ रही है बट वो समझ नहीं पा रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। बट इतना वो श्योर हो चुके थे एक दूसरे के साथ कि वो दोनों एक दूसरे के को पसंद करते हैं और एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते हैं। भले मस्ती मजाक जो हो, अब इसे प्यार का नाम दो या गहरी दोस्ती का नाम दो, ये तो वो खुद भी नहीं जानते थे। उतनी देर में जो आस्था रहती है वो निशान के पास आकर बैठती है और निशान को बोलती है क्या चल रहा है तुम्हारा। तो कहता है क्या चल रहा है मतलब, मुझे जहाँ तक पता है यू लव अनन्या नाउ। तो कहती है कि खुद ही मत बोल, अनन्या दोस्त है मेरी। कहते हाँ दोस्त है, बहुत अच्छे से देखा था दोस्ती तुम्हारी, गेम जोन में बड़े अच्छे से गेम खेला जा रहा था, इतना प्रोटेक्टिव नेचर कि नहीं नहीं मत जा, अनन्या तू यहीं रहे, अनन्या तू रहा, मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ। अरे बाप रे, लास्ट तक प्रोटेक्ट किया जा रहा था। तो कहते हैं अरे यार वो तो तुझे पता है ना मेरा नेचर ही ऐसा है। अच्छा नेचर ही ऐसा है। ओ, और तू बता, तूने तो मुझे तेरे बॉयफ्रेंड से मिलवाया भी नहीं और ढंग से बात भी नहीं कराई, क्या अभी अपने एक्स को क्या अपने प्रेजेंट से नहीं मिलवाएगी। तो कहती है यार मेरा जो प्रेजेंट है वो छुट्टी पर गया है, वो नैनीताल गया है अपनी फैमिली के साथ कुछ घूमने के लिए। जैसे ही वो वापस आएगा मैं पक्का मिलवाऊंगी। और क्या एक्स और क्या प्रेजेंट, छोड़ना ये सब चीज़ें, वो यार द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो दैट। तो कहती है दिख रहा है बेस्ट फ्रेंड्स। तो कहता है कि तू गया क्यों नहीं मतलब अनन्या के साथ बैठने। तो कहता है यार वो चाहत के साथ बैठी है, मैं कैसे बैठूं। तो वो से बोलते लिसन डूड, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर क्लोजीनेस विथ हर, उसके साथ रहना पड़ेगा ऑल टाइम, दूर दूर से नहीं होता है। और अपनी क्लोजीनेस बढ़ा और आगे बढ़,
धीरे धीरे कछुए की चाल पे चलेगा तो खरगोश रेस जीत जाएगा। समझ में आया? तो कहता है हाँ यार, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर सब कुछ ऐसा चल रहा था, थोड़ी देर के बाद सबके सब अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके रहते हैं, मतलब अपने अपने घर। जो प्रीति रहती है वो पहले पहुंच चुकी रहती है। वैसे 45 मिनट्स पूरा खा पी कर आराम से एंजॉय कर कर और पूजा के साथ एक कंफर्ट लेवल जोन करके फिर दोनों गाड़ी में भी बैठे थे, तो एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होके ये लोग घर पहुंचते हैं। जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो जैसे उसकी मम्मी गेट खोलती है तो वो देखती है कि सामने प्रीति नहीं है, इस बार कोई और लड़की है। तो अब उसे थोड़ा सा लगता है कि क्या चल रहा है। तो हाँ, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।